5 दिन में हमने देखा बाजार खुलने शुरू हो गए, ऑफिस जाना हम शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज चलने लगी, बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अच्छा किस कॉस्ट पे लग रहा है कि ये अपने गुड़गांव के अंदर जो दिन में 5-7 केस होते थे, 5-7, वो कितने होने लगे? पहले 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर 150 हुए, और परसों 200 भी पार हो गए, 200 केस। और ये खाली केस नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये शुरुआत है, केस बढ़ने की शुरुआत है। और केस के बाद पीछे पीछे क्या बढ़ेगी? डेथ बढ़ेगी। और डेथ किसकी होगी? किसी और की नहीं, हमारे अपनों की होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे फैलता है ये कि एक बार फैल गया ना यहाँ पे, तो ये बाहर जाना, घूमना फिरना, यहाँ ऐसे यहाँ पे बल्ले लग जाएगी कि बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए वो सिचुएशन आ जाए फिर संभले तो क्या संभले, वो सिचुएशन नहीं आने देनी है। तो उसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट बताने आया हूं, उंगली पे गिन के 10 पॉइंट। और वो 10 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ना आपको कुछ होगा, ना आपके अपनों को कुछ होगा, ना सुभाष नगर में किसी को कुछ होगा। 10 पॉइंट केवल। पहला पॉइंट ये है कि हमने इस बीमारी से डरना नहीं है, इस बीमारी से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस बीमारी से बचने के उपाय हैं। हमने इस बीमारी से डरना नहीं है क्योंकि हमारे पास इस बीमारी से बचने के उपाय हैं। दूसरा पॉइंट, एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो इस समय के लिए 100% सही कहावत है। अगर आपने सावधानी हटाई तो समझो दुर्घटना घटेगी, किसी और के साथ नहीं, आपके साथ या आपके अपनों के साथ। ये कभी नहीं भूलना, इस मुहावरे को कभी नहीं बोलना, इस कहावत को कभी नहीं भूलना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसको मत भूलना। तीसरी बात ये कि हम जो बाहर निकल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हमें अपने घर में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और अपने आप को ये बताना है कि बाहर जाना हमारी मजबूरी है, मजबूती नहीं है। आज के दिन हम अपनी जान को जोखिम में रख के ऑफिस जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में रख के बाजार खोलने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये लॉकडाउन सरकार ने हटा दिया तो हम मजबूत हो गए, कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म नहीं हुआ, स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। जो केसेज हमारे इंडिया में 300-400 बढ़ते थे, अब 10,000 पे आ गए हम। तो स्थिति तो बद से बदतर हो रही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम इतने गरीब हैं कि हम 3 महीना भी घर बैठ के नहीं खा सकते। इसलिए हमें राशन के लिए, हमें दवा के लिए, हमें जरूरतों के लिए अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर नौकरी बचानी है तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में रखना कि बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, मजबूती नहीं है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे सबसे अधिक गड़बड़ लग रही है, इस समय इस महामारी से, इस बीमारी से हमें बचाएगा भगवान। और भगवान इस समय किस रूप में हमारे साथ है? भगवान है इस कपड़े के रूप में। ये छोटा सा मुंह और नाक के ऊपर जो कपड़ा है, ये भगवान है। आप अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास कर लीजिए एक डॉक्टर का। फिर मैं बता दूं, मैं कोई यहाँ पे आपको ऐसी बात नहीं बताने आया जो हम प्रूव नहीं कर चुके। मैं MD डॉक्टर हूं गंगाराम हॉस्पिटल का। इस दरवाजे के बाहर आप आए आज इस गली में, तो आप ये मान के चलिए आप दुश्मन के खेमे में आ गए। ये दरवाजे के अंदर तक आपका एरिया और ये गली दुश्मन का एरिया। और दुश्मन के एरिया में कोई सुरक्षा कवच के बिना आएगा तो कब मारा जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये सुरक्षा कवच जो है, ये घर से निकलते समय यहां टंगना चाहिए और जब घर में सुरक्षित घुस जाए तभी हटना चाहिए। इस सुरक्षा कवच के बिना जो बाहर घूम रहा है वो समझो अपने लिए और अपनों के लिए मुसीबत घर में लाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस मास्क को बिल्कुल अलग मत करो, इस मास्क को मंदिर में टांग दो, जैसे भगवान की तस्वीरें लगी होती हैं ऐसे मास्क टांग दो। 90% कितना बड़ा हुआ है, 100 में से 90% आप बच जाएंगे यदि आपने मास्क लगाया हुआ है। 90%। फिर इससे अगली बात ये कि आप जब बाहर से, बाजार से आए, आप जब ऑफिस से आए, तो सबसे पहले आपने घर में घुसने के बाद कहां जाना है? आपने जाना है बाथरूम। बाथरूम में एक बाल्टी रखिए बड़ी सी,
बाल्टा रखिए, बाल्टा, उसमें पानी रखिए आधा भर के, सर्फ डाल दीजिए 1-2 चम्मच, और जो भी बाहर से आए वो सबसे पहले बाथरूम में जाकर के अपने कपड़े जो है उसमें उतार करके बदले और हाथ धो के तब बच्चों के पास जाए, तब बड़ों के पास जाए। अगर कोई समझदार अम्मा हमारी अंदर बैठी है ना, इससे डर के कि अम्मा तुझे बाहर नहीं जाना, और आप बाहर से आए और सीधा उसके कमरे में चले गए बिना हाथ धोए, तो समझ लीजिए आपने उसकी तपस्या भी भंग कर दी, उसकी सारी मेहनत में भी पानी फेर दिया। तो आपको ये आदत में डालना है, ये आदत में डालना है कि आपने बाहर से आकर के सबसे पहले कहां जाना है? बाथरूम में जाना है। एक चीज आप सोचिए, एक चीज सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। एक आपका बच्चा जिसकी उम्र 5 से 7 साल है, 8 साल है, एक आपकी माँ जिसकी उम्र 70-75 साल है, जिसके कपड़े भी आप चेंज करते हैं, जिसको खाना भी अपने आप से हाथ खिलाते हैं, अगर उसको कोरोना हो गया, क्योंकि आज तो कोरोना सबको होना शुरू हो चुका है, अब ये बताइए उस बच्चे को, उस माँ को अगर कोरोना हो गया तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपके घर की क्या स्थिति होगी? उसे आप घर में रख के खुश होंगे कि कोरोना का पेशेंट डरता है आदमी, और या उसे जो है अकेले को हॉस्पिटल छोड़ाएंगे जहां पे 17 दिन तक आप मिलेंगे नहीं, बात नहीं होगी, दर्शन नहीं होंगे? सोचिए। तो इसलिए इसको प्लीज आप हल्के में मत लीजिए। घटना घट जाए उसके बाद अगर सोचा तो समझदार नहीं कहलाओगे। ऐसी कोशिश करो जिससे घटना ना घटे, और मैं आपको बताने आया हूं उसके बड़े सिंपल उपाय हैं कि हमें सजग होना है। अब एक आपको वैज्ञानिक बात बताता हूं।